हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को मैंने डील कर लिया था। आज हम उस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है बट एनसीईआरटी में नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, सो डेट m प्लस nth टर्म इज 0। तो इसमें हम सबसे पहले लिख देंगे लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। तो क्या कर रहा है, m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, अब हम लोग m के जगह m लिख देते हैं और am का जो फॉर्मूला है वो पुट करते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इधर n के जगह n पुट कर देते हैं और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए am आएगा, यहाँ md होगा, md जब m से गुना होगा तो m स्क्वायर डी, और सिर्फ d होगा माइनस में तो ये हो जाएगा md। उसी प्रकार यहाँ से an प्लस n स्क्वायर डी और माइनस nd। सभी a वाले को एक तरफ ले आइए या सब को उठाकर एक तरफ ले आइए। जब सब एक तरफ आ जाएगा तो am के साथ आप an को लिख लीजिए, m स्क्वायर d के साथ आप n स्क्वायर d को लिख लीजिए। ठीक है, और माइनस md के साथ आप क्या लिख लीजिए, प्लस nd। तो राइट साइड आपका क्या हो गया, 0। अब सबसे कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लिए तो क्या बचा, m माइनस n। इससे d कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, गौर से देखिए, बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसको आप फॉर्मूला पर तोड़ सकते हैं, m प्लस n इंटू m माइनस n, और ये दोनों से आप माइनस d कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, m माइनस n। अब देख रहे हैं कि कुल मिलाकर आपके पास 3 टर्म हो गया, और तीनों टर्म में m माइनस n कॉमन आ रहा है तो आप m माइनस n कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही m माइनस n कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बचेगा a प्लस d इंटू m प्लस n माइनस d। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टेप आगे ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये तो m माइनस n है, और इसमें से क्या कीजिए, a प्लस इसमें से d कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब ये 2 केस होगा, केस फर्स्ट में ये 0, केस सेकंड में ये 0। तो केस फर्स्ट m माइनस n इक्वल टू 0, इट्स मीन्स m इक्वल टू n। लेकिन यहाँ बोला था m n के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा। केस सेकेंड, इसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, रिजेक्टेड। और केस सेकेंड में ये वाला आपका 0 के इक्वल। तो आप खुद से गौर से देखिए, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये ध्यान दीजिए ये a का फॉर्मूला नहीं है। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस जो आपका n होता है, यहाँ n है m प्लस n, उसमें माइनस 1 इंटू डी, यही आपका प्रूव हो गया। इट्स मीन्स क्या हो गया, m प्लस nth टर्म इज 0। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी प्रकार से है, आपका कह रहा है mth टर्म जो है वो 1/n है। गौर से पढ़िए सवाल, mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m। तो इसको आप फॉर्मूला आप लिखिएगा, a प्लस m माइनस 1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, एंड ये 1/m है। अब इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा जब लेफ्ट साइड आएगा। ये d आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो आपका a और d दोनों सेम आ गया। अब हमको कौन सा टर्म निकालने कहता है,
ए एम एन। तो ए एम एन हम लोग निकालेंगे। ए एम एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह यही है और डी भी वही है। आप एलसीएम कीजिए और उसका देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। वन से वन कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है सम ऑफ द पीएथ टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द क्यूएथ टर्म, मतलब फर्स्ट पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में और p मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये उसी ढंग से कुछ क्वेश्चन आ गया, 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। ठीक है, और इधर आ जाएगा 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अभी जस्ट इस टाइप का एक सवाल हम लोग बनाए थे, सबको एक तरफ ले आइए। सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा खाली डिफर होगा लास्ट में और केस सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2A प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ से मन करेगा तो AD भी निकाल सकते हैं या इस पोर्शन को आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अब हमको जो फाइंड करने कहता है अब फाइंड कीजिए। नाउ हमको कहता है सम ऑफ पी प्लस क्यू। तब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, गौर से देखिए। पी प्लस क्यू बाई 2। अब क्या लिखते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, जो n दिया हुआ है उसमें 1 माइनस कर लेते हैं और d लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया p प्लस क्यू बाई 2 और इसका वैल्यू अभी जस्ट हमको आया कितना, 0। तो ये 0 पुट कर दीजिए, रिजल्ट क्या आ गया, 0। सम ऑफ द n टर्म ऑफ द 2AP जी, रेशियो दिया हुआ है लेकिन 2AP है। तो फर्स्ट AP का आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो A1 और D1 ले लीजिए और सेकेंड AP का आप कर लीजिए क्या, A2 और D2। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है nth टर्म का समेशन का रेशियो। तो दोनों के nth टर्म का रेशियो, तो इसको s ले डैश ले लीजिए, तो इसको s डबल डैश ले लीजिए। तो इसका n टर्म का क्या होगा, n बाई 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन ये फर्स्ट है इसलिए यहाँ फर्स्ट बाय n बाई 2A2 प्लस n माइनस वन D2। ठीक है, तो n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो हमको गिवन है कितना, 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27। ये किसके इक्वल हो गया, 2A1 प्लस n माइनस 1 D1 बाय 2A2 प्लस n माइनस 1 D2 के इक्वल। अब इसको आप कुछ मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमको किसका रेशियो फाइंड करने कहता है, तो हमको रेशियो फाइंड करने बोलता है 9th टर्म का। तो 9th टर्म निकालिए, 9th टर्म A9 बाय A डबल डैश 9। तो अब देखिए A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस 9 माइनस D1 और इसका फर्स्ट टर्म हम लोग A2 माने, A2 प्लस 9 माइनस 1 D2। ठीक है, या A डैश और A डबल डैश भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको A2 समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो A डैश A डबल डैश ले लीजिएगा, यहाँ भी D1 और D डबल डैश ले लीजिएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा A1 प्लस 8D1 और ये आएगा A2 प्लस 8D2। अब इससे आगे हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो गिवन दिया हुआ है इसका यूज करने का प्रयास करते हैं। तो इसको दो तरीक़ा से बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा वाला मेथड देखिए बहुत आसान है। ये मेथड यहाँ A के साथ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
2a1 प्लस 16d1, ठीक है, 2a2 प्लस 16d2। देखिए दोनों का आगे वाला सेम हो गया, लेकिन पीछे वाला में यहाँ n-1 लिखा हुआ है और यहाँ 16 है, तो क्या आप 16 को लिख सकते हैं 17-1 लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखिए ये जो गिवन इक्वेशन 1 है इसका ये हूबहू RHS हो गया। अगर RHS इक्वल हो गया तो हम इस पूरे RHS के बदले LHS लिख सकते हैं। तो LHS क्या है 7, लेकिन n है, तो यहाँ n था तब यहाँ n है, लेकिन यहाँ n के जगह 17 है, तो जहाँ जहाँ आपको n पुट करना है वहाँ वहाँ n नहीं रख कर क्या पुट करना होगा 17 प्लस 1, ठीक है, 4 × 17 प्लस 27। बस अब हम लोग क्या किए n के जगह 17 रख दिए, ठीक है। अब गौर से देखिए क्या लिखे n के जगह 17। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये ऊपर आ गया 120 और नीचे आ गया 95। ये दोनों कट रहा है किससे 5 से, तो 24/19 हो गया। यही रेशियो हो गया 24:19, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। समझ में आया। इस सवाल में कहता है कि अगर ये 3 टर्म AP में है तो हमको बताना है कि K का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि अगर टर्म AP में हो तो इसको कैसे चेक करते हैं कि यस ये AP में ही है। तो हर टर्म में सेकेंड टर्म में फर्स्ट को घटाते हैं, थर्ड टर्म में सेकेंड को घटाते हैं, और माइनस करने के बाद देखते हैं कि क्या वो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो AP में है, तो हम वही कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। A2 में A1 को माइनस कर दीजिए, वो इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो कीजिए 4x माइनस 6 में माइनस कर दीजिए किसको 3x माइनस 2 को। उसी प्रकार K प्लस 2 में माइनस कर दीजिए किसको 4k माइनस 6 को। तो ये सॉल्व कीजिए तो क्या आया 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2, और ये क्या आ गया k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 6। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सभी k को एक तरफ लाने का प्रयास कीजिए। तो ये से घटा k, ये माइनस 3k होगा, इस दोनों में एक तरफ आएगा तो राइट साइड k हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा 8, और ये माइनस 4 आएगा, राइट साइड आएगा तो प्लस 4। इट्स मीन्स 4k इक्वल टू 12, देयरफॉर k इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ टॉपिक समझाना चाहता हूँ, उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। जब भी कोई 3 टर्म AP में कहे, जब भी कोई 3 टर्म AP में कहे और उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ना हो, तो वो 3 टर्म्स जो AP में हम लोग लेते हैं वो ऑलवेज लेते हैं A माइनस D, A और A प्लस D, ठीक है। और अगर 4 टर्म्स हमको लेना है, अगर कहते 4 टर्म्स AP में है या कोई चीज़ डिवाइड हो रहा है 4 पार्ट्स में, ठीक है ना, और वो चारों पार्ट AP में है, तो हम लोग ये 4 टर्म लेते हैं, ठीक है ना। इस ढंग से 5 के लिए भी आता है, 6 के लिए भी आता है, लेकिन आपको बस याद रखना है 3 के लिए और 4 के लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर इन AP। इसका मतलब हम लोग पहले ही कह दिए 3 नंबर AP में कहेगा तो कौन कौन नंबर होगा A माइनस D, A और A प्लस D। तो ये नंबर्स हो गया, ठीक है। इसी को फाइंड करना है। इस तीनों का सम जो है 3 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तीनों का सम 3 है। इट्स मीन्स A माइनस D प्लस A, अब प्लस A प्लस D इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तीनों A जुट के 3A बना लेगा और D से D कट रहा है, इसका मतलब A हमको फाइंड हो गया कितना 1। एंड हमको दे रहा है तीनों का प्रोडक्ट, इट्स मीन्स A माइनस D प्रोडक्ट A प्लस D इक्वल टू माइनस 35। आप A की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ये 1 माइनस D, इस जगह पर 1 मल्टीप्लाई में लिखिए, नहीं लिखिए बात बराबर ही है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस D इक्वल टू माइनस 35। अब इसको सॉल्व कीजिए A प्लस B A माइनस B पर, तो 1 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस 35। तो D स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा माइनस 36, मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, तो D बराबर प्लस माइनस 6। तो अब 2 बार D लीजिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो केस फर्स्ट
जब डी हो जाए हमारा प्लस में और ए है हमारा 1, तो नंबर ये 3 है, तो यानी ए माइनस डी मतलब 1 माइनस 6 माइनस 5 ए 1 और ए प्लस डी, तो ये 3 नंबर हुआ। और केस सेकेंड में अगर आप डी ले लेते हैं निगेटिव, तब नंबर क्या होगा, ए माइनस डी, ए तो हमारा 1 है, तो ए माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 1 और हो जाएगा -5। इस टाइप के सवाल में जब 2 नंबर होता है तो एक दूसरे का उल्टा ही होता है, जैसे -5 1 7, तो 7 1 -5, यही आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ भी ए पी ही है और कह रहा है 32 को 4 पार्ट में बांटो और चारों के पार्ट क्या होना चाहिए, ए पी में होना चाहिए। तो अभी हम बताए थे कि अगर ए पी में बोल दे 4 पार्ट तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब ये 4 पार्ट हो गया और ये किससे टूट कर बना है, 32 से, इट्स मीन्स सम ही 32 है। अब a आ गया, फिर इसमें आप गौर से देखिए रेशियो दिया हुआ है, इज टू का मतलब रेशियो, तो कैसा रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट a माइनस 3d और फोर्थ a प्लस 3d, इस दोनों का प्रोडक्ट इज टू सेकेंड एंड थर्ड, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का जो रेशियो है आपका 7/15 है। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। ठीक है, अब a का वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए और तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या लास्ट में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 8a स्क्वायर, a मतलब 8, तो 8 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई क्या है 128, 8 से काटेंगे, ठीक है, कितना आएगा 116, 8 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से 8 कटेगा 4, तो यहाँ से आपको डी फाइंड हो गया क्या, +-2। फिर हम उसी ढंग से करेंगे, नंबर्स निकालेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे नंबर्स, तो 2 नंबर्स निकलेगा, एक है a माइनस 3d, a मतलब 8, पहले एक बार d को प्लस में ले लीजिए, तो 3d मतलब 3 2 जा 6, 8 में माइनस होगा तो 2, मतलब यहाँ आप a और d पुट करिए, a के जगह 8 और d के जगह एक बार +2 और एक बार -2, तो आ गया 2 6 a प्लस डी मतलब 10 और a प्लस डी 14, ये और या जब माइनस डी लीजिएगा तो ये उल्टा आ जाएगा, जैसा कि आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये उल्टा आ जाता है। तो इसका आ गया कितना 2 6 10 14, कैसे, a की जगह 8 और d की जगह पहले +2 पुट कीजिएगा और फिर आएगा 14 10 6 2, a की जगह 8 और d की जगह -2 पुट कीजिएगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आपको मिडिल टर्म निकालने का था। इसका जब भी मिडिल टर्म निकालने बोले तो सबसे पहले हमको n फाइंड करना है, बिना n फाइंड किए अब मिडिल टर्म निकाल ही नहीं सकते। तो इसमें a दिया हुआ है, d आप फाइंड कर सकते हैं और आपको an दिया हुआ है कितना 37। तो सबसे पहले आप मिडिल टर्म निकालने के लिए n फाइंड कीजिए, तो an इक्वल टू क्या हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बट सोचे थोड़ा बता दिया जाए। और इसको डिवाइडेड बाय 8 से करेंगे तो क्या आ गया 23, n आ गया। अब यहाँ से हम आप लोग को बताते हैं, अगर ये ऑड आता है, ठीक है, अगर ये ऑड आया, इफ़ n इक्वल टू ऑड आ जाए तो मिडिल टर्म क्या होता है, गौर से देखिएगा, मिडिल टर्म हो जाता है n+1/2th टर्म, ठीक है। और अगर ये इवेन आ जाता, सपोज कीजिए ये इवेन भी तो आ सकता था, तो जब ये n इवेन आ जाता तो मिडिल टर्म तब एक नहीं रह जाता, तब 2 मिडिल टर्म हो जाता, क्योंकि आप खुद चेक कर सकते हैं कि जैसे कि हम बोले कि नंबर है 1 2 3, ये ऑड है तो मिडिल टर्म्स 1 हुआ, लेकिन ये 4 हो जाता तो मिडिल टर्म्स कितना होता, 2 मिडिल टर्म्स हो जाता, ठीक है। तो हम लोगों को अगर इवेन आ जाएगा तो मिडिल टर्म नहीं होकर मिडिल टर्म्स हो जाएगा, और मिडिल टर्म्स 2 ठो होगा, ठीक है।
कौन कौन होगा, एक होगा आपका n/2th टर्म, एक ये होगा, और एक होगा n/2 जो आया उसके जस्ट एक बाद वाला, मतलब n/2 + 1th टर्म। ठीक है, तो यहाँ n आया है 23, तो मिडिल टर्म्स आपको निकालना है। तो पहले पता कीजिए कौन सा मिडिल टर्म है। ठीक है, तो ऑड है तो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा क्या, मिडिल टर्म हो जाएगा, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ, इसको मैं घेर देता हूँ। ठीक है, मिडिल टर्म हो जाएगा कौन सा, 23 + 1/2, क्योंकि ऑड है, तो 24/2 मीन्स क्या आया, आपका 12th टर्म जो है वो मिडिल है, और आपका मन कर रहा है तो वो 12th टर्म क्या कीजिए, निकाल लीजिए। 12th टर्म कैसे निकलेगा, a + 11d, a आप वैल्यू पुट कर दीजिए 213 + 11, और d आपका क्या आया था -8, तो 213 में 88 को आप क्या कीजिएगा माइनस, जिसका रिजल्ट आपका आएगा 125। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ऐसे दिया हुआ प्लस 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 x = 287, हमको x फाइंड करना है। ठीक है ना, फाइंड x। तो सबसे पहले आप देखिए x हमारा लास्ट टर्म है, तो यहाँ a आपको पता है, d पता है, और इस सभी का सम दिया हुआ है आपको कितना, 287। कितना दिया हुआ है, 287 Sn। तो आप यहाँ पहले Sn का फॉर्मूला निकाल के n निकाल दीजिए। तो केस 1 क्या हो जाएगा, n - 14 = 0, n = 14। तो ठीक है, n नेचुरल नंबर हो सकता है। और केस सेकेंड आपका आ गया n = -41/3। अब आप जानते हैं कि n कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ये हो गया रिजेक्टेड। ठीक है, अब कौन सा टर्म है निकालना हमको, nth टर्म, तो an निकालना है। तो an मीन्स क्या अब निकालना है, a14। a14 बराबर क्या होता है, a + 13d। तो a के जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा 1, 13, और d के जगह पर क्या पुट कीजिएगा 3। रिजल्ट क्या आया 40। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।